नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, तेज की सरकार के सवाल को लेकर हर तरफ शोर है, जोर है, आजमाइश है। 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर यही सवाल सबके सामने आ रहा है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसके वादों और दावों पर जनता भरोसा करेगी। सबके पास अपने अपने तरकश में पैने पैने तीर हैं। आरोप इधर से भी लगाए जा रहे हैं, उधर से भी लगाए जा रहे हैं। सियासी कमान के तीर चारों तरफ जमकर बरस रहे हैं। माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जोर आजमाइश भी चुनावी मैदान में जमकर देखने को मिल रही है। आखिरकार जनता किसकी सुनेगी, जनता किस पर विश्वास करेगी और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सरकार बनाने का आशीर्वाद देगी। इंतजार कीजिए 3 दिसंबर का। लेकिन उससे पहले हर आकलन, हर बयान के मायने और सियासी ग्राउंड रिपोर्ट तेज की सरकार के इस विशेष कार्यक्रम के जरिए हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में घमासान देखने को मिल रहा है। प्रचार में पूरी ताकत झोंकी जा रही है। दिग्गज मैदान में हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में पीएम मोदी जमकर प्रचार कर रहे हैं और उनके तूफानी दौरे का सिलसिला भी जारी है। पीएम मोदी ने दमोह, मुरैना और गुना में चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रचार तेज होता जा रहा है और दिग्गज नेता जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी हो या फिर राहुल और प्रियंका गांधी, सभी प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं और वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश हो रही है। बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार पीएम मोदी के इर्द गिर्द है और पीएम मोदी आक्रामक तेवर के साथ प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी दमोह, गुना और मुरैना में चुनावी रैलियों को उन्होंने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला किया है। नीतीश कुमार के विधानसभा में दिए बयान पर पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को घेरा है और कहा कि उन्हें शर्म नहीं है। उनके बयान पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देश को दुनिया में कितना नीचा गिराओगे। इस इंडिया अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं माताएं बहनें? इस बार के चुनाव में पीएम मोदी भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर खूब हमले बोल रहे हैं। नोटबंदी को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग नोट के गद्दों पर सोते थे, उनकी नींदें उड़ गई हैं। भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए कांग्रेसी मुझे 100 गालियां देते हैं। कांग्रेस का मतलब ही है बर्बादी की गारंटी। कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में विकास भी लापता था।
कांग्रेस पर पीएम मोदी के प्रहार यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि एमपी में आज डबल इंजन की सरकार है, दूसरी तरफ डबल डेंजर लोग हैं। बीजेपी सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है और कांग्रेस की सरकार हर योजना में रोड़े अटकाती है। जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था, लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। पीएम मोदी ने दमोह में इमलाई गांव में भी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए। पीएम ने कहा कि बीजेपी सेवा काल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है। इतने वर्षों से कांग्रेस देश से एक ही झूठ बार बार बोलती आ रही है। देश से गरीबी खत्म करने का नारा देती आ रही है, लेकिन कांग्रेस कभी गरीबी खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की नीयत ठीक नहीं थी। कांग्रेस के राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होते गए। आज केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार है। भाजपा के सेवा काल में देश गरीबी से बाहर निकल रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि देश में तब पीएम रिमोट से चलते थे, अब कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चलते हैं। वो कुछ नहीं कर पाते हैं। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, जब रिमोट बंद हो जाता है तब पांडवों को याद करते हैं। तो पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट से। लेकिन एक कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते। पीएम मोदी एक एक दिन में कई रैलियां कर रहे हैं और कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के प्रचार का सारा भार एक तरह से पीएम मोदी ने उठा रखा है। अब देखना होगा कि पीएम की रैलियों का चुनाव में कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जुबानी तीर तो हर तरफ से बरस रहे हैं। बीजेपी के बाद कांग्रेसी खिमे की बात करें तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही आलम है। वैसे भी मध्य प्रदेश की चुनावी लड़ाई में अब अहिरावण पर आ गई है। कैसे आ गई है जानिए। इंदौर के सांवेर में प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और अहिरावण से बीजेपी की तुलना की। प्रियंका गांधी ने कहा, अहिरावण से जिस तरह भगवान राम और लक्ष्मण से छल किया था, उसी तरह जनता के साथ भी कुछ भयरूपियों ने छल किया है और आपकी चुनी हुई सरकार चोरी की है। वहीं कमलनाथ ने कहा, शिवराज सरकार में सब कुछ चौपट है। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में अब अहिरावण की भी एंट्री हो गई है। इंदौर के सांवेर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका ने कहा कि जिस तरह अहिरावण ने छल किया था, उसी तरह एमपी में बहरूपियों ने छल किया और चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार लोक में ले गए। जो सरकार आपने चुनी वो आप ही की बनाई हुई सरकार थी और जिस तरह से अहिरावण ने भगवान राम और भगवान लक्ष्मण के साथ छल किया, उस तरह से आपके साथ भी छल हुआ। कुछ बहुरूपियों ने
छल कपट करके आपकी सरकार का अपहरण किया। प्रियंका गांधी ने स्थानीय बीजेपी प्रत्याशी तुलसी सिलावट को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कोरोना के समय स्वास्थ्य मंत्री सिलावट ही थे। इस दौरान वो क्या कर रहे थे किसी को नहीं पता। उस दौरान सिलावट बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में सरकार बनाने के लिए सौदेबाजी कर रहे थे। प्रियंका ने कहा कि सिलावट सरकार में मिलावट कर रहे थे। अच्छा हुआ कांग्रेस छोड़कर चले गए। स्वास्थ्य मंत्री थे, उनकी जिम्मेदारी थी। कोरोना चल रहा था, तबाही मच रही थी। हर जगह आप ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं, वो बेंगलोर में बैठे सौदा कर रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी थी जब वो शुद्ध के लिए युद्ध का जो आपने छेड़ा था कमलनाथ जी नारा कि मिलावट रोकनी है, सिलावट जी क्या कर रहे थे? सरकार में मिलावट लाने की बात कर रहे थे। अच्छा हुआ चले गए। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लोगों को पूछना चाहिए कि देश के बड़े सरकारी पीएसयू बड़े उद्योगपतियों को क्यों सौंप दिए। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्यों नहीं लागू हो रही है। सरकार की बेशकीमती संपत्तियां कौड़ियों के भाव बेची जा रही हैं और करोड़ों का घोटाला हो रहा है। आज जरा पूछिए ना, मोदी जी आते हैं तो, मोदी जी जो ये BHEL था जिससे हमें रोजगार मिलते थे, जिससे देश आगे बढ़ रहा था, इसका आपने क्या किया? किसको दे दिया? बताएं मोदी जी, किसको दिया? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को क्यों दे दिया? एक नहीं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं आज उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के हाथों में है। आज वो उनसे कमा रहे हैं, प्राइवेट हो गई हैं सारी नौकरियां। वहीं कमलनाथ ने भी बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश अब घोटाला प्रदेश बन गया है और बीजेपी की सरकार में हर वर्ग परेशान है। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सरकार में सब कुछ चौपट है। प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। चौपट प्रदेश, सब कुछ चौपट। चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट रोजगार, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट राशन व्यवस्था। माताओं और बहनों, चौपट राशन व्यवस्था है, ये आज सच्चाई आपके सामने है। मध्य प्रदेश में चुनावी लड़ाई चरम पर है। छल, भ्रष्टाचार और अहिरावण की बात हो रही है और बयानों के तीर जमकर चल रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं। फिलहाल तो ये हमले रुकते नहीं दिखाई दे रहे और आने वाले समय में चुनावी जंग और भी तेज हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जमकर प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की और बीजेपी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर जातिगत जनगणना कराने की बात दोहराई। चुनावी रण में राहुल गांधी भी प्रचार में जुटे हुए हैं और कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के जशपुर और अंबिकापुर में रैली कर कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की अपील की है। वहीं राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और जातिगत जनगणना को लेकर हमला बोला। उन्होंने जातिगत जनगणना कराने की बात एक बार फिर दोहराई है। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने पहली बार सुनी है। हर भाषण में कहते हैं मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में ओबीसी की बात करते हैं। और जब मैंने जाति जनगणना की बात शुरू करी, जब मैंने कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, कहते हैं हिंदुस्तान में कोई जाति नहीं है, हिंदुस्तान में सिर्फ एक जात है, गरीब। आदिवासियों को लेकर भी राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला है और बीजेपी पर आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार करने का आरोप लगाया। बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं। बीजेपी आपके अधिकार छीनती है, हम आपको अधिकार देते हैं। हम आपसे गले लगते हैं, बीजेपी आपके ऊपर पेशाब करते हैं। बीजेपी के नेता आपके ऊपर पेशाब करते हैं और फिर वीडियो वायरल कराते हैं कि पूरा देश देखे कि बीजेपी के नेता
आदिवासी पर पेशाब कर रहा है। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का भी अपने भाषण में जिक्र किया और कहा कि हमने राज्य में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का जाल बिछा दिया है ताकि हर युवा अंग्रेजी में पढ़ सके। तो आदिवासियों का बच्चा, दलितों का बच्चा, पिछड़ों का सब बच्चा सपना क्यों नहीं देख सकता? उनमें क्या कमी है? इसलिए हमने पूरे स्टेट में इंग्लिश मीडियम स्कूल, स्वामी आत्मानंद स्कूल का जाल बिछा दिया है और हम इसको बढ़ाते जाएंगे जब तक हर आदिवासी युवा अंग्रेजी में बात करता है। छत्तीसगढ़ में इस बार चुनावी मुकाबला कांटे का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस जहां अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है, तो वहीं बीजेपी भी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में चुनावी रण भीषण होता जा रहा है और चुनाव प्रचार में नेता एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।